प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube की ऑनलाइन क्लासेज में। तो साथियों आज हम वापस टेस्ट सीरीज़ के साथ आपके साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। तो प्यारे साथियों सबसे पहले जल्दी से जल्दी सभी अपने अपने दोस्तों को इस टेस्ट सीरीज़ की लिंक शेयर कर दीजिए ताकि अन्य दोस्त भी इस टेस्ट देने के लिए शामिल हो जाएं। तो साथियों आज हम यह टेस्ट सीरीज़ एक प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज सेट के साथ लेके आए हैं, जिसमें इस टेस्ट सीरीज़ में आपको 500 टेस्ट क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ आपके सामने हम आए हैं। और हर टेस्ट सीरीज़ में आपको जो क्वेश्चनों को आप चूज करके लेके आए हैं, इन क्वेश्चनों में बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो साथियों चलते हैं अपन टेस्ट सीरीज़ की ओर। लटकन आभूषण किस अंग का है? तो प्यारे साथियों जो लटकन आभूषण होता है वह हमारे शरीर में किस अंग में पहना जाता है? तो सिर में, पैर में, नाक में या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो लटकन आभूषण है वह हमारे शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो जल्दी से जल्दी अपने कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए। देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आ रहा है कमेंट सेक्शन में। तो प्यारे साथियों जो लटकन आभूषण होता है यह हमारे शरीर के नाक में पहना जाता है। तो बहुत जने इसका सिर आंसर देते हैं, लेकिन सिर इसका राइट आंसर नहीं है। प्यारे साथियों इसका राइट आंसर है नाक। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में गोशंडी शिलालेख ब्राह्मी लिपि में से किस स्थान पर है? तो प्यारे साथी जो गोशंडी शिलालेख ये राजस्थान के किस स्थान पर अवस्थित है? तो प्यारे साथियों आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हनुमानगढ़, बीकानेर, चित्तौड़ या सीकर। तो प्यारे साथियों जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए और सबसे पहले यह लिंक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि अन्य दोस्त भी इस टेस्ट सीरीज को देने के लिए जुड़ जाए। और यह टेस्ट सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। यह आपके आने वाली गत एग्जाम पीटीईटी, बीएसटीसी, पटवार एवं कांस्टेबल की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज हम आपके सामने लेके आए हैं। तो साथियों सबसे पहले यह टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और जो भी बंधुगण इस चैनल पर अभी नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर टेस्ट सीरीज का नोटिफिकेशन एवं हर वीडियो आपको प्रोवाइड हो सके। तो साथियों चलते हैं अपन टेस्ट सीरीज की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन जो गोशंडी शिलालेख है ये प्यारे साथियों बहुत जनों का राइट आंसर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़। यह चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित गोशंडी नामक शिलालेख प्राप्त हुई है। इसी क्रम में साथियों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए साथियों, पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं राजराजेश्वरी, चंद्रवरदाई, जानक या कन्हैयालाल सेठिया। तो साथियों जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए। देखते हैं कितनों का राइट आंसर आ रहा है। बहुत जनों का राइट भी आंसर आ रहा है। तो प्यारे साथियों जल्दी से जल्दी राइट आंसर दीजिए। बहुत वेरी गुड। तो देखिए साथियों जो पृथ्वीराज विजय है इसके जो लेखक है वो जानक हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी साथियों। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 साथियों आपके सामने देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, थेवा कला प्रसिद्ध है। तो प्यारे साथियों जो थेवा कला है वह कहाँ की प्रसिद्ध एक कला है? तो आपके सामने ऑप्शन है बाड़मेर, प्रतापगढ़, सीकर या शुरू। तो साथियों जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। और अभी तक बहुत कम ही जने लाइव जुड़ पाए। तो प्यारे साथियों जल्दी से जल्दी सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले इस टेस्ट सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और टेस्ट सीरीज देने के लिए लोग जुड़ जाए और आपको भी आनंद आए और हमें भी पढ़ाने का बहुत बड़ा आनंद आए। क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा डिस्कस होगा, आपको समझ में आएगा। तो इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। तो देखिए जो थेवा कला है यह थेवा कला प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो इसी क्रम में साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अलगोजा है। तो प्यारे साथियों अलगोजा एक क्या है? एक त्योहार है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, एक वाद्य यंत्र है या एक रिवाज है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर दो। और साथियों पहले आप एक काम करो, जो भी लाइव अपने टेस्ट सीरीज को दे रहे हैं तो वो एक बार अपना लाइक कर दीजिए और लाइक करने के बाद वापस टेस्ट सीरीज देने में जुड़ जाइए। तो साथियों जो अलगोजा है यह एक वाद्य यंत्र है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने साथियों।
बंगोली सराय पंचरंगी खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथी, जो बंगोली सराय पंचरंगी खनिज क्षेत्र है यह राजस्थान के किस खनिज के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र माना गया है? तो पीतल, लोहा अयस्क, तांबा या डोलोमाइट। तो साथियों जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तो बहुत से साथियों का आंसर देखते ही आ गया है। तो प्यारे साथियों देखिए, इसका राइट आंसर है लोहा अयस्क। यह बंगोली सराय पंचरंगी नामक स्थान है, वहां पर लोहा अयस्क बहुत ज्यादा निकलता है, इस कारण यह वहां का प्रसिद्ध स्थान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोहा अयस्क। इसी क्रम में साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? तो प्यारे साथी, जो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान में कहाँ की गई? ऐसी कई रियासतें थी जिसकी स्थापना राजस्थान में ना होकर राजस्थान से बाहर किसी अन्य रियासत में की गई थी। तो प्यारे साथी, जो बीकानेर प्रजामंडल थी उसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। देखते हैं कितने जनों का राइट आंसर आ रहा है। कई जने बॉम्बे लिख रहे हैं, कई जने बीकानेर लिख रहे हैं। तो प्यारे साथियों ये ऑप्शन राइट नहीं है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता। इसका राइट आंसर है, जो कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। और प्यारे साथियों मैं आपको नॉलेज के लिए और बता देता हूँ, जो बॉम्बे में है इसकी स्थापना, बॉम्बे में श्री प्रजामंडल की स्थापना की गई और यह प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट द्वारा की गई। इसी क्रम में आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ने से पहले प्लीज साथियों सभी अपना अपना लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अन्य दोस्त भी आपको टेस्ट सीरीज के लिए देने के लिए जुड़ जाए। तो साथियों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, जंबोजी ने 29 नियम के पालन करता कहलाए। प्यारे साथी, जो जंबोजी ने नियम दिए वो 29 नियम थे और उन 29 नियमों को जो पालन करता थे वो क्या कहलाए? तो प्यारे साथी वो बिश्नोई कहलाए, जंबेश्वर कहलाए, जमसागर कहलाए या नाथबंदी कहलाए? तो बिश्नोई ही 29 नियम मानते हैं। तो इसका कारण इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसमें जंबोजी ने 20+9 नियम दिए थे, उसमें से ये 9 नियम पर्यावरण रक्षा पर नियम थे, इस कारण इन्हें भारत के पहले पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। और जंबोजी का संबंध सम्राथल दोगधोरा जो बीकानेर में स्थित है इसका संबंध है। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम राजपूत वंश जिसमें मुगल सम्राट अकबर से विवाह संबंध स्थापित किया। तो प्यारे साथियों ऐसा कौन सा राजपूत वंश था जिन्होंने सबसे पहले मुगल सम्राट अकबर से विवाह का संबंध स्थापित किया था? वह कौन सी राजपूत वंश थी? राठौड़, कछवा, प्रतिहार या इनमें से कोई नहीं ऑप्शन। तो प्यारे साथियों जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दो, देखते हैं किसका सबसे पहले राइट आंसर आता है। तो प्यारे साथियों सबसे पहले राइट आंसर, बहुत जनों के राइट आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, जो कछवा वंश जयपुर के राजवंश से थे जिन्होंने सबसे पहले अकबर से विवाह का संबंध स्थापित किया था। और यह संबंध मानबाई जो आगे जाकर जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन सीरीज से आगे बढ़ने से पहले सभी दोस्तों से अनुरोध है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्यारे साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, तालाबों से निकाली गई नालियां कहलाती है। तो प्यारे साथी, जो तालाबों से पानी निकालने के लिए जो नालियां निकाली जाती है जिसके द्वारा लोगों को सिंचाई करने में, पेयजल के लिए वह अपना पानी उपयोग कर सके, तो उन नालियों को क्या कहते हैं? बेरी, मोरी, कुंडी या हिडन। तो प्यारे साथियों जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए, देखते हैं कितने भाई बंधुओं का राइट आंसर आता है। तो प्यारे साथियों बेरी न कहकर उसे मोरी कहा जाता है। तो बहुत जने बेरी आंसर दे रहे हैं, तो बेरी नहीं है, इसका आंसर राइट आंसर है मोरी। यह क्वेश्चन एम तरीके से किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सियाथल में राम शनई संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो प्यारे साथी, जो सियाथल थे वहां पर राम शनई संप्रदाय उसकी स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? हरि रामदास जी, राम शरण जी, दरियाव जी या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। जो दरिया जी थे, हरिराम जी थे, उन्होंने राम शनई संप्रदाय की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले
को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथी जो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ राजस्थान के इस भाग में पाए जाने वाले जिले और इस भाग में पाए जाने वाले जिलों को हम हाड़ौती नाम से जाना जाता है। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? तो प्यारे साथियों जो राजस्थान राज्य था उसका वास्तविक एवं सही रूप कब हमारे सामने आया? 1 नवंबर 1955 में, 1 नवंबर 1956 में, 15 अगस्त 1947 में, या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे साथियों सभी को पता होगा कि हमारा राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 में आया, जिसे राजस्थान स्थापना दिवस के नाम से जाना जाता था। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह अगर साथियों राजस्थान दिवस की बात करें तो राजस्थान दिवस 30 मार्च के रूप में मनाया जाता है और राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर के रूप में बनाया जाता है। तो प्यारे साथियों ये फैक्ट आपको याद रखना है, राजस्थान दिवस 30 मार्च के रूप में और राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर के रूप में। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 14, वैवाहिक समस्या को सुलझाने हेतु उदयपुर में महाराणा सर्जन सिंह की अध्यक्षता में देश हितैषणी सभा का गठन किया। तो प्यारे साथियों यह सभा का गठन उदयपुर में सर्जन सिंह द्वारा कब किया गया? आपके सामने ऑप्शन है 2 अगस्त 1887 में, 16 दिसंबर 1975 में, 2 जुलाई 1877 में, या 12 दिसंबर 1770 में। तो इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी दीजिए। और सभी दोस्तों से अनुरोध है कि सबसे पहले अपना अपना लाइक बनता है, एक अपना लाइक कर दीजिए ताकि हम टेस्ट सीरीज को और हर्ष और उल्लास के साथ आपके सामने लेके आए और इनसे भी कई बढ़िया क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज बना के लेके आएंगे जो आपके आने वाली पटवार, कांस्टेबल, एसटीसी और पीटीईटी प्री बीएड एग्जाम के लिए आपके लिए अति लाभदायक होगी। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर उदयपुर के महाराजा सर्जन सिंह की अध्यक्षता में देश की स्थापना 1877 में हुई थी तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो प्यारे साथियों गांगरोन दुर्ग जल श्रेणी की दुर्ग में आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपके सामने प्यारे साथियों। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बीएन रेव के अनुसार राजस्थान का भूला हुआ नायक कौन था? तो प्यारे साथियों जो राजस्थान का भूला बिछड़ा राजा के नाम से जाना जाता है वो कौन सा था? तो प्यारे साथियों आप सभी को पता होगा, तो सभी जनों का आंसर भी आ रहे हैं, वेरी गुड। तो प्यारे साथियों ये रावचंद्र सेन थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। प्राचीन मारवाड़ मालानी शासकों का निवास स्थान माना जाता है। तो प्यारे साथी जो प्राचीन काल में मारवाड़ और मालानी शासक थे उनका निवास स्थान कौन सी जगह माना जाता है? तो प्यारे साथी जसोल, डिंडवाना, सियथल या कठुमर। तो प्यारे साथी जो जसोल नामक स्थान है यह जसोल नामक स्थान में मारवाड़ और मालानी नामक शासकों का स्थान माना जाता है और ये जसोल वर्तमान में जैसलमेर जिले के डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो प्यारे साथियों इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। मंडोर जहां राज्य के पहले फुटवेयर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया गया और यह शिलान्यास कहाँ किया गया? तो प्यारे साथी जो फुटवेयर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की सबसे पहले स्थापना कहाँ हुई? तो प्यारे साथी बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या कोटा। तो प्यारे साथी आपके सामने ऑप्शन है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो जल्दी से जल्दी इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और जल्दी से देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर किस भाई का आता है। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर में इसका शिलान्यास हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी प्यारे साथियों इसका राइट आंसर है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, महाराणा प्रताप का अंतिम समय कहाँ बीता था? तो प्यारे साथियों जो महाराणा प्रताप था उनका अंतिम समय कहाँ बीता था? बांडोली में, चांडम में, उदयपुर में या राजसमंद में? तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों चांडम में। इन्होंने अपनी अंतिम राजधानी चांडव को बनाकर अपना अंतिम निवास स्थान वही किया था। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। खरीदा पत्र किसे भेजा जाता है? तो प्यारे साथी जो खरीदा पत्र है वह किसे भेजा जाता है?
एक रियासत की राजा द्वारा दूसरी रियासत के राजा को, सामंतों द्वारा शासकों को, मुगल शासकों द्वारा राजपूतों को, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों जो खरीदा पत्र है यह एक रियासत की राजा द्वारा दूसरे रियासत की राजा को भेजा जाता है और यह एक सहायक पत्र होता है। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इससे पहले सभी दोस्तों एवं सभी भाई बंधुओं से निवेदन है कि प्लीज इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर टेस्ट सीरीज का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और गई हुई टेस्ट सीरीज आपको सभी टेस्ट सीरीज प्राप्त हो सके। इसी क्रम में साथियों अपन नेक्स्ट टेस्ट सीरीज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सवाई जय सिंह ने कितने स्थानों पर वेधशाला का निर्माण कराया? तो प्यारे साथियों सवाई जय सिंह ने 6 स्थानों पर वेधशाला का निर्माण कराया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। राजस्थान में ऐसी कौन सी राज परिस्थिति है जो राज परिस्थिति किस स्थान पर अवस्थित है? तो प्यारे साथियों राज परिस्थिति ये किस स्थान पर उपस्थित है? चंबल नदी पर, राजसमंद की पाल पर, या जयसमंद की झील पर, या जगदम्बा मंदिर पर? तो प्यारे साथियों जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए। देखते हैं राज परिस्थिति की आंसर आप सही आता है कि प्यारे साथियों इसका आंसर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजसमंद की पाल पर यह राज परिस्थिति अवस्थित है और यह राजस्थान की सबसे बड़ी राज परिस्थिति है। जी जो रणछोड़ दास द्वारा इस राज परिस्थिति को लिखा गया और इसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा गया। प्यारे साथियों इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। 1665 में मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य जो संधि हुई थी वह संधि कौन सी संधि थी? तो प्यारे संधि गोलकुंडा संधि, बीजापुर संधि, पुरंदर संधि, या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे साथियों जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। अभी भी बहुत से साथी लाइव टेस्ट सीरीज को दे रहे हैं लेकिन अभी तक लाइक इतने नहीं आए। तो प्यारे साथियों सबसे पहले अपना एक लाइक तो बनता है, तो पहले सभी अपना एक लाइक कर दीजिए पहले साथियों। तो जल्दी से जल्दी लाइक करो फिर अपन आगे बढ़ते हैं और टेस्ट सीरीज की ओर। तो प्यारे साथियों देखिए इसका राइट आंसर बहुत जनों का आ गया है। तो जय सिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी साथियों। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। कुशामती ख्याल के प्रवर्तक थे? तो प्यारे साथियों जो कुशामती ख्याल थे उसके प्रवर्तक कौन थे? मुंशीराम, लच्छीराम, अकबर या लंका महाराज? तो प्यारे साथियों जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए। तो देखो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लच्छीराम, जो कुशामत ख्याल के प्रवर्तक माने गए हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बनी ठनी संबंध। तो प्यारे साथियों जो बनी ठनी है वह सभी को पता है, यह बनी ठनी किशनगढ़ से संबंधी और किशनगढ़ यह अजमेर जिले में है और अजमेर जिले और बनी ठनी को हम भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। तो प्यारे साथियों मोनालिसा बनी ठनी को कहा जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। राज परिवार के बच्चों के स्तनपान कराने वाली महिला को कहा जाता है? तो प्यारे साथियों राजस्थान में जो राज परिवार के जो बच्चे थे उनकी देख रेख और जो स्तनपान कराने वाली महिला थी उन्हें हम दामा के रूप में कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट करेक्ट आंसर आ रहा है। तो प्यारे साथियों बहुत जनों का राइट आंसर आ रहा है, वेरी गुड। और सभी दोस्तों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सभी दोस्त अपना लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्त आपके साथीगण इस टेस्ट सीरीज को देने के लिए जुड़ जाए। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। शेखावटी क्षेत्र में गिद्धड़ नृत्य किस त्योहार के अवसर पर होता है? तो प्यारे साथियों जो शेखावटी क्षेत्र में जो गिद्धड़ नृत्य किया जाता है वो कौन से त्योहार के अवसर में किया जाता है? होली, आकातीज, दीपावली या बच बारस? तो प्यारे साथी सभी को पता होगा गिद्ध नृत्य होता है, यह युगल नृत्य है और यह होली के अवसर पुरुष और महिला द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और शेखावटी के अन्य नृत्य की बात करें तो शेखावटी नृत्य में संघ नृत्य, ठप नृत्य, संघ, ठप और शरीर नृत्य ये शेखावटी के प्रमुख क्षेत्रीय नृत्य है। तो प्यारे साथियों और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 28 है। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है? प्यारे साथी जो
हाई कोर्ट होते हैं उसमें न्यायमूर्ति जज होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा कि हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बन रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी एक बार लाइक कर दीजिए प्लीज, बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आने वाली पटवार, कांस्टेबल, पीटीईटी और एसटीसी के लिए आपके लिए बहुत बड़े धमाकेदार प्रैक्टिस सेट सीरीज के साथ आपके सामने 500 टेस्ट सीरीज की क्वेश्चन टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, जो आपके लिए उन टेस्ट सीरीज में से बहुत से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले आप वीडियो को शेयर और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर आने वाली आगामी टेस्ट सीरीज की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो साथियों, बढ़ते हैं आगे अपनी टेस्ट सीरीज की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्यारे साथी, देखते हैं कौन इसका राइट आंसर बताता है। सबसे पहले वसुंधरा राजे, सुष्मिता सिंह, गिरिराज सिंह या सरोजिनी नायडू। तो प्यारे साथी, बहुत से वेरी गुड, बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है। तो प्यारे साथी, सरोजिनी नायडू नहीं थी, ये आंसर गलत है। किसी भाई ने बताया, कमेंट आगे गई है, सरोजिनी नायडू नहीं थी, इसका राइट आंसर है सुष्मिता सिंह। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे साथियों, यह पहली विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और सरोजिनी नायडू की अगर बात करें तो ये भारत के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो भारत के संदर्भ में भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। और अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान की प्रथम पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल थी। तो प्यारे साथियों, ये बात आप कभी मत भूलना कि भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो पहली भारत की राज्यपाल सरोजिनी नायडू और राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो वो थी प्रतिभा पाटिल। और विधानसभा की पहली महिला की बात करें तो वो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, सुष्मिता सिंह। तो प्यारे साथियों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 29, हरियाणवी नस्ल हेतु प्रसिद्ध मेला है। तो हरियाणवी नस्ल हेतु जो प्रसिद्ध मेला भरा जाता है, यह हरियाणवी मेला पशु मेला है। यह पशु मेला कहाँ भरा जाता है? गोगामेड़ी, परबतसर, जसवंत या पुष्कर। तो प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी तक इस टेस्ट सीरीज को देने के लिए बहुत से कम बंदे जुड़ पाए। तो प्लीज सभी साथियों से अनुरोध है कि एक लाइक और टेस्ट सीरीज को शेयर कीजिए। तो देखते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, जसवंत में हरियाणवी पशु मेला आयोजित होता है। तो प्यारे साथियों, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंता गैस विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, सभी को पता है कि अंता विद्युत गैस संयंत्र केंद्र 12 में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे साथियों को इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपके सामने आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, 12 इसका राइट आंसर है। तो प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सुनहरी कोटी किस जिले में स्थित है? तो प्यारे साथियों, जो सुनहरी कोटी है वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह टोंक, जोधपुर, जैसलमेर या बीकानेर। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, टोंक में यह सुनहरी कोटी स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मगरा, शकरी अथवा बीकानेरी शोकला कहलाने वाली किसकी नस्ल है? तो प्यारे साथियों, जो शोकला नस्ल होती है, यह नस्लें सभी नस्लें भेड़ की नस्ल है। तो इसका आपका राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसी क्रम में साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने, एक ही आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? जो एक ही आंदोलन था, इसका नेतृत्व प्यारे साथियों किसने किया? मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, सरदार सिंह या विजय सिंह पथिक। तो प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बन रहा है प्यारे साथी, बहुत जनों का राइट आंसर आ रहा है और बहुत जने अभी तक लाइक नहीं किया, तो एक बार अपना लाइक कर दीजिए प्यारे साथी। क्या जाता है अपना लाइक करने में, आप टेस्ट सीरीज का आनंद ले रहे हो और आपका नॉलेज भी बढ़ रहा है, आप खुद अपने आप को परख रहे हो कि आपको कितना नॉलेज है। तो अपना एक लाइक भी बनता है, वीडियो को शेयर करना भी बनता है। और जो भी साथीगण इस YouTube चैनल पर नया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और आने वाली आपको टेस्ट सीरीज का आनंद मिलेगा। देखना, मेरे साथ आपको पढ़ने का बहुत बड़ा आनंद आएगा। तो प्यारे साथ देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो एक ही आंदोलन था, इसका नेतृत्व करता मोतीलाल तेजावत थे। तो प्यारे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 35, यूनेस्को ने 2013 में राजस्थान में कितने दुर्गों को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया? तो प्यारे साथियों, इसका आंसर देखते हैं कितना जनों का राइट आंसर आता है, 5, 7, 6 और 11। तो देखते हैं कितने, और सब जने उन
दुर्गों के नाम भी बताना, देखते हैं कितने लोगों को इन दुर्गों के नाम और राइट आंसर बताते हो। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर से 6 दुर्ग थे, तो ये 6 दुर्ग ऑप्शन नंबर 6 है। तो प्यारे साथियों, बहुत जनों का राइट आंसर आ रहा है। तो देखो साथियों, वे 6 दुर्ग, पहला दुर्ग था गांगरोन, दूसरा था जैसलमेर, इसी क्रम में आमेर, रणथंबोर, इसी क्रम में साथियों चित्तौड़ एवं कुंभलगढ़। तो प्यारे साथियों, ये 6 दुर्ग ये विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। तो साथियों, ये दुर्ग आप सभी को याद होने चाहिए, गांगरोन, जैसलमेर, आमेर, चित्तौड़ और कुंभलगढ़। यह 2013 में विश्व यूनेस्को ने शामिल किया गया था और शामिल किए जाने वाले 6 दुर्ग थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी साथियों। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, जयपुर को यूनेस्को ने किस वर्ष में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया? तो प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑफ प्यारे साथियों बी, 2010 में विश्व यूनेस्को ने इसको विरासत की सूची में शामिल किया गया था। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विक्रम संवत में कौन सा माह छोटी तीज बनाई जाती है? तो प्यारे साथियों, जो विक्रम संवत के ऐसा कौन सा माह होता है जिसमें छोटी तीज के रूप में बनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए श्रावण शुक्ला तृतीया, फागुन शुक्ला तृतीया, भाद्र कृष्ण तृतीया, या इसमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। देखते हैं कितने जनों को तीज, छोटी तीज के बारे में नॉलेज है और देखते हैं कि कितने जनों को त्योहारों के बारे में जानकारी है। तो प्यारे साथियों, बहुत जनों का राइट आंसर आ रहा है, वेरी गुड। मुझे आपके साथ इस टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ने में बहुत बड़ा आनंद आ रहा है। तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रावण शुक्ला तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। तो इसी के कारण एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। प्यारे साथियों, राजस्थान में श्रावण शुक्ला तृतीया से राजस्थान में त्योहारों का आगमन माना गया है और गणगौर के साथ त्योहारों का समापन माना गया है। तो इसके लिए एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो साथियों, यह आपको भूलना नहीं है कि त्योहारों का आगमन छोटी तीज, जिसे श्रावण शुक्ला तृतीया के नाम से जाना जाता है, और त्योहारों का समापन गणगौर के साथ समापन होता है। और प्यारे साथियों, अगर गणगौर की बात करें तो गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा की प्रसिद्ध गणगौर है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सोनारगढ़ के नाम से प्रसिद्ध किला कौन सा है? तो प्यारे साथियों, जो सोनारगढ़, या इसे सोनारगढ़ को हम सोनारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो प्यारे साथी, ये बीकानेर दुर्ग को कहा जाता है, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ या जैसलमेर। तो प्यारे साथी, सभी को पता है कि जैसलमेर दुर्ग को सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता, और ये दुर्ग दानवीय दुर्ग है, क्योंकि इस दुर्ग के चारों ओर रेतीला होने के कारण इसे दानवीय श्रेणी की दुर्ग में रखा गया है। इसी क्रम में आपके सामने प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 39, प्यारे साथियों 39 क्वेश्चन का राइट आंसर देने से पहले सभी दोस्तों से अनुरोध है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपना एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी तक आप लाइव बहुत जने हो लेकिन इतने लाइक नहीं आए हैं। तो प्लीज आप अपना लाइक देख लीजिए, अपना खुद का लाइक देखिए, दूसरों का लाइक नहीं देखिए कि किसने किया नहीं किया, आप अपना खुद का लाइक देखिए। तो प्यारे साथियों, अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भक्त शिरोमणि मीरा का अंतिम समय कहाँ व्यतीत हुआ? तो प्यारे साथियों, जो भक्त मीरा थी, जिन्होंने अपना पति कृष्ण को माना था, इनका अंतिम जो जीवन यापन का हुआ द्वारिका में, पाली में, वृंदावन या कैलाशपुरी में। तो प्यारे साथियों, इनका जो अंतिम समय द्वारिका में बीता, और ये द्वारिका गुजरात में है। और प्यारे साथियों, अगर मीरा की बात करें तो मीरा का जन्म मेड़ता में हुआ था, और इनका लालन पालन इनके नानाजी दादू जी ने किया था, और इनका विवाह मेवाड़ में हुआ था। और मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ में वहाँ पर हरिदास आने पर उन्होंने कवि हरिदास को अपना गुरु मान लिया। और हरिदास के छत्री की बात करें तो ये हरिदास के छत्री चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। तो प्यारे साथियों, ये फैक्ट आपको याद रखना है कि हरिदास के छत्री राजस्थान में कहाँ है? तो हरिदास के छत्री प्यारे साथियों कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 40, टोटी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? प्यारे साथियों, जो टोटी है वह कहाँ पहना जाता है? कान, नाक, सिर या पैर। तो प्यारे साथियों,
यह आभूषण हमारे कानों में पहना जाने वाला आभूषण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। डाबला कांड 13 मार्च 1947 को हुआ, यह कहाँ अवस्थित है? तो प्यारे साथियों, जो डाबला कांड यह किस जगह पे हुआ था? बीकानेर, डिंडवाना, रणथंभौर या मेलाशर में। तो प्यारे साथियों, सभी को पता है कि जो डाबला कांड है वो डिंडवाना, नागौर में हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बन रहा है बी। इसी क्रम में प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। महाराणा कुंभा ने किस युद्ध में बाबर को पराजित किया? तो प्यारे साथियों, महाराणा कुंभा ने अपने जीवन काल में बहुत से युद्ध किए, जिसमें बहुत से युद्धों में, सभी युद्धों में वह विजय प्राप्त हुआ, लेकिन एक युद्ध को छोड़कर एक ही युद्ध में वह पराजित हासिल हुई, और वह युद्ध था खानवा का युद्ध। लेकिन बाबर को कौन से युद्ध में पराजित किया, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बाबर का युद्ध, बाबर से उन्होंने बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित किया, तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। लेकिन कुंभा ने अपने जीवन काल में एक खानवा का युद्ध था और वही पराजित हुआ, और यह युद्ध पराजित होने का बहुत से कारण थे, जिसमें तुलुकमा पद्धति, तोपखाना, बहुत से राज थे और बहुत से उसमें बहुत सी बातें हैं प्यारे साथियों। तो कभी अपन खानवा के युद्ध की बात करेंगे तो उसमें आपको विस्तृत रूप से समझाएंगे कि कुंभा के जीवन में उन्होंने कौन कौन से युद्ध किए। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। देवगढ़ की महल निर्मित है सोमपुरा शैली में, जौनपुरा शैली में, दोनों शैली में, या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे साथियों, जो देवगढ़ के महल है वे सभी सोनपुरा शैली में स्थित है, तो प्यार शैली में निर्मित है। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे साथियों इस टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दुर्गादास की मृत्यु कहाँ हुई? तो प्यारे साथी दुर्गादास, वीर दुर्गादास थे, उनकी मृत्यु कहाँ हुई? उदयपुर, जोधपुर, उज्जैन या कानपुर? तो प्यारे साथी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। शिशुपाल वेद के रचयिता कौन थे? कालिदास, महाकवि माघ, ब्रह्मगुप्त या कन्हैयालाल सेठिया? तो प्यारे साथी जो शिशुपाल वेद था उस वेद के रचयिता को महाकवि माघ थे, तो प्यारे साथी इसका ऑप्शन नंबर बन रहा है, राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में आपके सामने 44वां क्वेश्चन, 66 जरकों वाली पटुआ की हवेली किस जिले में अवस्थित है? तो प्यारे साथियों जो 66 जरकों वाली हवेली राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, कोटा, बीकानेर या राजसमंद? तो प्यारे साथियों जो जरकों का शहर जैसलमेर को कहा जाता है और वही है 66 जरकों वाली हवेली, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 47। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था? तो प्यारे साथी जालोर का एक प्रसिद्ध शासक हुआ था और वह शासक एक खानर देव खान था, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया, और इस युद्ध में एक जौहर भी हुआ था, जिसमें जाई दुर्ग और इन्होंने जालोर दुर्ग 2 अभियान चले थे इस दुर्ग पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे साथियों बहुत जनों का राइट आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 1737 ईस्वी में मराठों को पराजित करने के लिए राजस्थान के शासकों के बीच बैठक कहाँ हुई? तो प्यारे साथियों जो मराठा का आतंक बहुत फैल गया, इस आतंक को मिटाने के लिए जो उस समय जो रियासतें थी, जिसमें पेशवा, होलकर, ऐसी मराठा की रियासत थी, जिन्होंने राजस्थान के राजपुत्रों को बहुत यातना दी, और सबसे पहले ये यातना बूंदी रियासत में हुई, और सबसे ज़्यादा मराठा ने मेवाड़ रियासत को बहुत परेशान किया। तो उस समय जयपुर के शासक जय सिंह ने एक सम्मेलन, एक बैठक का आयोजन किया। तो उस बैठक को किस नाम से और किस स्थान पर किया? तो प्यारे साथियों आपके सामने ऑप्शन है हुडला, विराटनगर, बयाना या उदयपुर। तो जल्दी से जल्दी देखते हैं कितने दोस्तों का राइट आंसर कमेंट सेक्शन में आता है। तो प्यारे साथी बहुत का जनों का आ रहा है, और देखते हैं कितने जनों का राइट आंसर आ रहा है। तो प्यारे साथी देखिए बहुत जनों का राइट आंसर आ रहा है, इसका राइट आंसर है हुडला सम्मेलन, और यह सम्मेलन 1727 में हुआ था। इसमें बहुत सी रियासतों के राजाओं ने भाग लिया था, और यह मराठाओं के आतंक को रोकने के लिए इसका सम्मेलन हुआ था। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो प्यारे साथियों जो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जानकीलाल ब्यास, माणिक्यलाल वर्मा, अजित सिंह या रमेश पाल? तो सभी को पता है कि मेवाड़ का संबंध माणिक्यलाल वर्मा से है। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर
भी। इसी क्रम में आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने लेने आने से पहले आप सभी दोस्तों से अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर टेस्ट सीरीज का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। और यह नोटिफिकेशन आपके आने वाली हर टेस्ट सीरीज जो आपके पटवार, रीट, कांस्टेबल और मुख्य रूप से आपकी प्री बीएड, पीटीईटी और एसटीसी के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। और साथियों, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि यह टेस्ट सीरीज एक प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के साथ है और मैं आपके सामने रोज इसी समय रोजाना 50 टेस्ट सीरीज की क्वेश्चन के साथ लेके आऊंगा। और यह टेस्ट सीरीज 500 टेस्ट सीरीज के साथ आपके सामने होगी और उनमें से आपका क्वेश्चन पेपर में देखना क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन बैठेंगे। तो साथियों, सबसे पहले आप YouTube पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले सभी दोस्त अपना एक लाइक कर दीजिए प्यारे साथी जाने से पहले, और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अन्य दोस्तगण भी इस टेस्ट सीरीज को लाइव ही नहीं सही तो ऑफलाइन भी इस टेस्ट सीरीज को देकर आनंद उठा सकें। तो प्यारे साथियों, इस टेस्ट सीरीज का आज का टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने लेके आते तो देखिए साथियों, इस टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 50, मानगढ़ हत्याकांड घटित हुआ। तो प्यारे साथियों, जो मानगढ़ हत्याकांड था वो घटित कब हुआ? 1913, 1914, 1907 या 1908? तो प्यारे साथियों, देखते हैं कितने भाई लोगों का, सभी साथियों का राइट आंसर आता है। तो देखते हो कमेंट सेक्शन में, देखिए कितने जल्दी बहुत जनों का राइट आंसर भी आ चुका है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 1907 में मानगढ़ हत्याकांड हुआ था और यह मानगढ़ हत्याकांड 1907 में हुआ था। तो प्यारे साथियों, आप सभी को यह टेस्ट सीरीज कैसी लगी? अगर आपको किसी एन प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में इस कमेंट को या डाउट को लेकर आएंगे। और सभी दोस्तों से अनुरोध है कि इस टेस्ट सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली हर टेस्ट सीरीज का आपको लाभान्वित हो सकोगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।